अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हुए आज आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टराइजेशन वो टॉपिक है कि जो आप जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं, आप इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी किए हुए हैं और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि फैक्टराइजेशन के लिए बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको अलजबरा के फार्मूला आते हों। और ये वही फार्मूला है जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, ये वही फार्मूला हैं जो आपने चैप्टर 4 में भी, पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में, ये 3 चैप्टर्स में ये फार्मूला एक्सेसिवली यूज़ होते हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी टिप्स पर होंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ नंबर से, फिर हम अलजबरा पर आएंगे। एवरीवन नोज 2 multiplied by 5 is 10. Now what is this process called? This is multiplication. Product, आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया उसका। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि 10 is equal to 2 multiplied by 5, now this is factorization. फैक्टराइजेशन का वर्ड फैक्टर से तो निकला है। लाइक अगर आप 2 और 5 दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपने प्रोडक्ट 10 लिया, तो एक प्रोडक्ट 10 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन का नाम दिया जाता है। यानी 10 का एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 5। आपने उस 10 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया, इस पूरे प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है। अब नंबर्स में ये काम इस कदर आसान होता है कि हमने कभी इस बात का मे बी नोटिस भी ना लिया हो, लेकिन जरा अलजबरा में चूंकि फार्मूला अप्लाई होते हैं तो इस वजह से हमें इसको एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना होता है। अब यही चीज मैं एक एग्जांपल के साथ अलजबरा में बताता हूं। चैप्टर 4 में आपने सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे बेसिक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके माइंड में इसका प्रूफ हो चैप्टर 4 में जो आया था, तो बेसिकली तो आपने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला था ना, मल्टीप्लीकेशन थी ना, प्रोडक्ट थी ना। या और सिंपल वर्ड्स में हम इसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। चैप्टर 4 में ये फार्मूला आपने एक्सपेंशन की टर्म्स में पढ़ा था। चैप्टर 5 में भी, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में भी आप ये फार्मूला इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन की टर्म्स में। फैक्टराइजेशन की टर्म्स में ये फार्मूला क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विल बी फैक्टराइज्ड टू फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, आप यूं समझ लें उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या आप यूं समझ लें कि एक्सपेंडेड फॉर्म पैक हो जाती है एक फार्मूला में। तो एक्चुअली तो आपने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया ना। अब यहां पर यही बात आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपके एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन लेते हैं कि जिसके साथ 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, इसको आपको फैक्टराइज करने को कहा गया। यू कैन सी फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12a, लास्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। नाउ अगर हम फार्मूला से कंपेयर करें, दिस टर्म इज सपोज टू बी a एंड दिस टर्म इज सपोज टू बी b। अब मिडिल टर्म हमें थोड़ा सा अपेरेंटली कंफ्यूज कर रही है। मिडिल टर्म को इसीलिए मैंने टेम्परेरी इग्नोर किया हुआ है। हमें अपनी a और b वाली टर्म्स की रिकॉग्निशन बहुत जरूरी थी, वो उसकी पहचान बहुत जरूरी है। तो अब ये a और ये b वाली टर्म हो गई, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर है, 2ab वाली टर्म मिसिंग है, तो हम वो 2ab वाली टर्म पूरी कर लेते हैं, मिडिल टर्म खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a वाली टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म 12a मल्टीप्लाइड बाय b वाली टर्म मीन सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 24a ही रहता है। यानी मिडिल टर्म में भी हमने चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको फार्मूला की फॉर्म में लेकर आए। अब वो फार्मूला की फॉर्म में आ चुका, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें भी a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब चूंकि हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं 12a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12a प्लस 1, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। यानी हमने उसको कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया इन अदर वर्ड्स। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो या कोई एक फर्दर आप समझना चाहते हो तो आप यूनिक नोट्स कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।